हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है? तो देखो, एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। ठीक है, जब भी क्या होता है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी भी कारण की वजह से क्या होता है, नोज से इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने लगे। ठीक है, यानी हमारी नाक से खून आने लगे। अब वो खून अंदर की तरफ भी आ सकता है और बाहर की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो एपिस्टेक्सिस इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। यानी एपिस्टेक्सिस क्या होता है? ब्लीडिंग होती है कहाँ से? नोज के अंदर से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एपिस्टेक्सिस इज कॉमनली सीन इन ऑल एज ग्रुप्स। ठीक है, जो एपिस्टेक्सिस होता है वो सभी एज ग्रुप में क्या होता है, देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एपिस्टेक्सिस रेफर्स टू नोज ब्लीड और हेमरेज फ्रॉम द नोज। ठीक है, एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नाक से क्या होना, ब्लीडिंग होना। ठीक है, जो भी नोज होती है उससे ब्लीडिंग होना, या फिर हेमरेज हो जाना। कहाँ से? जो नोज है वहाँ से हेमरेज हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो अ हेमरेज फ्रॉम द नोज रेफर टू एज एपिस्टेक्सिस इज कॉज्ड बाय रप्चर ऑफ टिनी डिस्टेंडेड वेसल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनी एरिया ऑफ नोज। ठीक है, क्या होता है? एनी हेमरेज फ्रॉम द नोज रेफर टू एज ए एपिस्टेक्सिस। ठीक है, कोई भी नोज से क्या होता है, नोज से कोई भी हेमरेज हो जाना। ठीक है, यानी नोज के अंदर क्या होना, कोई भी हेमरेज हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस कहते हैं। और ये क्यों होता है? तो किसी भी जो भी क्या होता है, हमारी जो नोज़ होती है उसमें आर्टरीज और वेसल्स रहती हैं। ठीक है, आर्टरीज वेन्स है ना, जिनको वेसल्स कहते हैं, तो वो रहती हैं, जो क्या होती हैं, रैप्चर हो जाती हैं। ठीक है किसी कारणवश क्या होती हैं, रप्चर हो जाती हैं। तब क्या होता है, उसमें हेमरेज हो सकता है। ठीक है, और जो हेमरेज होता है उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ होती है? तो देखो, जो नोज़ होती है, नोज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, नोज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, तो उसमें अगर ब्रेक डाउन हो जाता है ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी भी कारण की वजह से, तो ट्रॉमा होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो भी उसकी वेसल्स होंगी वो रप्चर हो जाएंगी। ठीक है, जो भी ब्लड वेसल्स होंगी वो रप्चर हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर हेमरेज हो सकता है और नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिस्टेक्सिस के टाइप्स के बारे में। तो एपिस्टेक्सिस जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के बारे में। तो जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है मोस्टली अकर्स इन चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स। ठीक है, जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है वो क्या होती है, ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है और जो भी यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये कैसे होती है? तो मोस्टली कॉज्ड बाय ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा की वजह से ये हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मोस्टली फ्रॉम लिटिल्स एरिया और एंटीरियर पार्ट ऑफ द लिटर वॉल। ठीक है, अब जो एपिस्टेक्सिस होती है इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो कहाँ से होती है? तो मोस्टली लिटिल्स एरिया से होती है। ठीक है, यानी जो भी हमारा नोज का आगे वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो भी आगे वाला पार्ट होता है अंदर की तरफ से क्या होता है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के बारे में। तो लेस कॉमनली कॉज्ड, यानी क्या होता है, जो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है वो बहुत कम ही से देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मोस्टली फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। है ना, ये क्या होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट से होती है ना, जो भी हमारी नेजल कैविटी होती है उसके पीछे वाले पीछे वाला जो पार्ट होता है, यानी जो नोज़ है उसके पीछे वाला जो पार्ट होता है, वहाँ से क्या होती है, ये वाली ब्लीडिंग होती है। ठीक है, यानी जो हमारी कौन सी ब्लीडिंग है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है, वो हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मोस्टली अकर्स इन 40 ईयर्स ऑफ एज। अब ये जो ब्लीडिंग होती है ये ज़्यादा से जो 40 ईयर्स एज ग्रुप के पीपल होते हैं उनसे हो सकती है, उनमें हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ब्लीडिंग इज सीवियर रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट नेजल पैक ऑफन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, सीवियर होती है। ठीक है, जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायर्ड होती है, यानी पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें पोस्ट नेजल पैक ऑफन रिक्वायर्ड। अगर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए पोस्ट नेजल पैक आता है, जो हमारी नोज़ में डाला जाता है, जो हीमोस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर उसका यूज़ क्या क्यों करते हैं, हीमोस्टेसिस के लिए करते हैं। ठीक है, यानी ब्लड को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट नेजल पैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या होता है, उसका यूज़ किया जाता है ब्लड को रोकने के लिए, जो भी ब्लड कहाँ से होता है, हमारी नाक से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिस्टेक्सिस के कॉजेज़ के बारे में। ठीक है, यानी किन किन कारणों से जो होता है, क्या कहते हैं, जो भी एपिस्टेक्सिस है वो हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें ट्रॉमा। किसी भी ट्रॉमा की वजह से क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, जो भी एपिस्टेक्सिस है वो हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या है, कोई भी नाक पे चोट लग गई है ना, किसी भी कारणवश से चोट लग गई है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है जिससे नाक में चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है,
एपिस्टैक्सिस हो सकता है। उसके बाद है इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट है इनहेलेशन ऑफ इलिसिट ड्रग्स, अगर कोई पर्सन क्या करता है, इलीगल ड्रग्स लेता है, ठीक है, जो भी ड्रग्स वगैरह होती हैं, स्मैक वगैरह होती है, वो नाक से ली जाती है। अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, ये ड्रग्स लेता है, या फिर ड्रग्स अगर कोई पर्सन लेता है तो उसको हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो भी नोज़ है उससे ब्लड आ सकता है, एपिस्टैक्सिस हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, अगर कोई पर्सन क्या है, कार्डियोवैस्कुलर जो ड्रग्स होती हैं उनको ले रहा है, क्योंकि उसको क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, तो उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ उसको ड्रग्स उसको लेनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस होने का खतरा पेशेंट को होता है। नेक्स्ट है इसमें नेज़ल ट्यूमर, पेशेंट को अगर नेज़ल ट्यूमर है, यानी उसकी जो पेशेंट की नोज़ है उसके अंदर कोई भी ट्यूमर है, उसकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें लो ह्यूमिडिटी, अगर पेशेंट का क्या होता है, जो भी नोज़ है वहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट को उसके नाक में नमी नहीं हो रही है सही से, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को एपिस्टैक्सिस देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अब फॉरेन बॉडी इन द नोज, ठीक है, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी यानी नाक में कुछ भी चले जाना, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो भी पेन पेंसिल होती है उसको अपनी नोज़ वगैरह में इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उनको फॉरेन बॉडी का मतलब वही होता है कुछ भी चीज़ नाक में डालना, जैसे पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह, ठीक है, कोई भी जो भी नट वगैरह है वो चले जाना, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एपिस्टेक्सिस उस बच्चे को या फिर उस पेशेंट को, किसी भी पर्सन को हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें ड्राइनेस, ठीक है, ड्राइनेस की वजह से भी क्या होता है, मोस्टली देखने को मिलता है, ड्राइनेस की वजह से भी जो भी क्या होता है हमारा एपिस्टेक्सिस है वो हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें डेविएटेड नेसल सेप्टम, अगर क्या होता है किसी भी पर्सन की डेविएटेड नेसल सेप्टम है, यानी जो भी नेजल सेप्टम है वो अलग है, सेपरेट है ना, एक दूसरे से सेपरेट है, या फिर कह सकते हैं उसमें ब्रेकडाउन है, बीच में फटी हुई है, तब भी क्या हो सकता है, उसको पेशेंट को जो एपिस्टेक्सिस है वो हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें हाइपरटेंशन, मैंने अभी बताया था कि जो भी हाइपरटेंशन है अगर किसी भी पर्सन को होता है, और किस पर्सन को देखने को मिल सकता है, तो जो पर्सन ड्रग्स लेते हैं उनको भी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से उनकी नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट इसमें हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन वाला जो पेशेंट होगा उसकी भी नोज से ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर किसी पर्सन को क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, तो हीमोफीलिया क्या होता है, मोस्ट कॉमनली डिसऑर्डर होता है जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, खून का जो थक्का है, यानी जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट को क्या कहते हैं, जो नोज़ है वहाँ पर अगर कोई भी ट्रॉमा या इंजरी हुई है, तो उससे लगातार ब्लड बहता रहता है, उससे ब्लड नहीं रुकता है, ठीक है, इस कंडीशन से भी क्या हो सकता है, एपिस्टेक्सिस पर्सन को हो सकता है। उसके बाद है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो भी पेशेंट की आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें फैट का जम जाना, उसकी जो वॉल्स होती हैं आर्टरी की, वहाँ पर फैट का जम जाना और या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को एपिस्टेक्सिस देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन के बारे में, यानी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को क्या हो रहा है, एपिस्टेक्सिस हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, ठीक है, पूछेंगे पेशेंट से कि कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई थी, चोट तो नहीं लगी थी, या फिर कुछ फॉरेन बॉडी तो नहीं गई थी नाक के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट की, ठीक है, क्या देखने के लिए कि बॉडी में मतलब जो नोज़ है वहाँ पर कुछ अंदर फॉरेन बॉडी तो नहीं है, ठीक है, या फिर किस वजह से हो रही है, ट्रॉमा हुआ है या फिर इंजरी हुई है, ठीक है, उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, हम पेशेंट का क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी करा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम पेशेंट का करा सकते हैं, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का टाइम चेक करने के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम का क्या करवाते हैं, उसको चेक करवाते हैं। नेक्स्ट है इसमें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हम चेक करा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, सिटी स्कैन कर सकते हैं, किसी भी ट्रॉमा की वजह से सिटी स्कैन कर सकते हैं। एमआरआई ऑफ हेड, ठीक है, हेड की एमआरआई कर सकते हैं, मान लीजिए पेशेंट को क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का क्या है, पेशेंट है कोई जिसको क्या हुआ है, एपिस्टेक्सिस भी हो रहा है साथ में, तो उसके ब्रेन की वजह से भी उसको दिक्कत हो सकती है, माइंड की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए सर में चोट लगी है उसकी वजह से भी पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है BUN, हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम चेक कराएंगे पेशेंट का, ठीक है, हाइपरटेंशन उसको हो रहा है इसलिए हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी चेक करा सकते हैं। ठीक है, और भी उसको क्या हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस वगैरह हो रही हैं तब भी हम ये चीज़ करा सकते हैं। नेक्स्ट है सीरम क्रेटिनिन, हम पेशेंट का सीरम क्रेटिनिन चेक करा सकते हैं, ठीक है, एपिस्टेक्सिस का पता
लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी हम पेशेंट का जो भी अगर उसको एपिस्टेक्सिस हुआ है तब हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट इज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द ब्लीडिंग साइट, ठीक है। जो भी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, या फिर जो मैनेजमेंट होता है वो ब्लीडिंग साइट पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ भी क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, नोज़ के अंदर की तरफ हो रही है या फिर बाहर की तरफ हो रही है, तो उस पर डिपेंड करता है कि जो ट्रीटमेंट है वो कैसे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अ नेजल हेडलाइट में बी यूज टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ब्लीडिंग इन द नेजल कैविटी। हम क्या कर सकते हैं, नेजल हेडलाइट का यूज़ कर सकते हैं जो भी ब्लीडिंग साइट है उसको देखने के लिए, ठीक है। नोज़ में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, और नोज़ में ब्लीडिंग को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेजल हेडलाइट का यूज़ करते हैं, जिसको जो जो भी फिजिशियन या फिर जो भी चेक करने के लिए एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, नोज़ को क्या करता है, नोज़ के अंदर चेक करता है थ्रू द लाइट, है ना, किसी भी लाइट के थ्रू, है ना, क्या करता है वो चेक कर सकता है अपने वो हेड पर, क्या करेगा, एक लाइट बांधेगा जिसको वो नोज़ पर फोकस करके उसको चेक कर सकता है कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, कौन सी साइड से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इनिशियल ट्रीटमेंट में इंक्लूड अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। जो भी इसका क्या होता है, इनिशियल ट्रीटमेंट होता है, यानी हम शुरुआत में क्या कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ है, एपिस्टेक्सिस हुआ है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी नोज़ को हम बंद कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर दे सकते हैं जहाँ भी उसको एपिस्टेक्सिस हो रहा है, और प्रेशर देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को कह सकते हैं कि आप क्या करो, मुंह से सांस लो, ताकि क्या हो, नोज़ पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके फर्स्ट एड्स के बारे में, ठीक है। हाँ देखो, फर्स्ट एड क्या हो सकता है इसका, है ना, जब भी अगर किसी को एपिस्टेक्सिस हुआ है तो फर्स्ट एड क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लिटिल्स एरिया, ठीक है। लिटिल्स एरिया पर क्या करेंगे, पिंचिंग द नोज विथ थम्स एंड इंडेक्स फिंगर फॉर अबाउट 5 मिनट्स कंप्रेशन ऑफ वेसल्स। हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो भी नोज़ होगी, है ना, उसको क्या करेंगे, पिंच करेंगे, यानी उसकी जो नोज़ है उस पर प्रेशर देंगे, दबाएंगे उसको, ठीक है। और कब तक दबाएंगे, 5 मिनट तक दबाएंगे, ताकि जो भी उसकी वेसल्स है वो कंप्रेस हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ट्रॉटर्स मेथड। तो जो ट्रॉटर्स मेथड होता है उसमें क्या करते हैं हम, पेशेंट इज मेड टू सिट, यानी पेशेंट को हम क्या करेंगे, बैठाएंगे, लीनिंग अ लिटिल फॉरवर्ड ओवर अ बेसिन टू स्पिट ऑन एनी ब्लड, ठीक है। और क्या करेंगे, पेशेंट को बैठाकर क्या करेंगे, पेशेंट को थोड़ा सा लेटाएंगे, है ना, झुकाएंगे पेशेंट को, और क्या कहेंगे, अगर आपके क्या होता है, जो भी ब्लड आता है, अगर आपके फेस वगैरह में, सॉरी, आपके मुंह में अगर कोई ब्लड आता है, या तो उसको आप क्या कर रहे हैं, थूक दें, यानी स्पिट कर दें, एंड ब्रीथ क्वाइटली फ्रॉम माउथ, कोल्ड कंप्रेशर शुड बी अप्लाई टू द नोज टू कॉज रिफ्लेक्स वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, पेशेंट का, उसको पेशेंट को कह सकते हैं कि आप क्या करो, बहुत ही ज़्यादा आराम से सांस लो, ठीक है, और मुंह से सांस लो, ठीक है। अब जो पेशेंट की नोज़ है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो भी नोज़ है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो हो सके, ठीक है, यानी उसकी जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकें और ब्लीडिंग वहाँ पर रुक सके, ठीक है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। इस वीडियो पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेडिकल का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।